नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा वाली और वक्त हो चला है उत्तराखंड की अहम खबरों का। हर हर गंगे, जय मां गंगे के जयकारों के साथ गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुल चुके हैं। श्रद्धालु जिन्हें काफी लंबे समय से इंतजार था इस चारधाम यात्रा का, आज का दिन उनके लिए बेहद खास और अहम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां पहुंचे मौजूद हैं और उन्होंने कपाट खुलने के साथ ही धाम में सबसे पहले पूजा की, और ये पूजा की है उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम की। और आपको बता दें कि सीएम धामी ने कहा कि इस बार चारधाम यात्रा जो है वो ऐतिहासिक होगी। कोरोना महामारी के कारण बीते 2 सालों के बाद चारधाम यात्रा पूरी क्षमता के साथ संचालित हो रही है। साल 2020 और 21 में चारों धामों के कपाट खुलने से पहले कोरोना की पहली और दूसरी लहर में संक्रमण चरम पर था, जिससे कपाट खुलने के बाद भी बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री धाम में श्रद्धालुओं के बिना सन्नाटा था। लेकिन इस बार भक्तों में भी चारधाम यात्रा को लेकर खास उत्साह है। आज से विधिवत रूप से आज शुभ दिन अक्षय तृतीया के दिन माँ गंगा के तट पर गंगोत्री कपाट आज से प्रारंभ हो गई। आज से यात्रा विधिवत रूप से प्रारंभ हो गई है। ये यात्रा सभी यात्रियों के लिए, सभी पर्यटकों के लिए, सभी श्रद्धालुओं के लिए सुगम हो, सरल हो, सब लोग स्वस्थ आएँ, स्वस्थ जाएँ। और जो हमारा उत्तराखंड राज्य, जिसके बारे में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ये आने वाला जो दशक है, ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा, और उसकी ये शुरुआत हो गई है। और हमने हर प्रकार से कोशिश की है कि सभी यात्रियों के लिए यात्रा सरल और सुगम हो, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। आज यहाँ कपाट खुल रहे हैं, यमुनोत्री के खुल चुके हैं, गंगोत्री के खुल रहे हैं। 6 तारीख को केदारनाथ जी के और 8 तारीख को हमारे बद्रीनाथ जी के कपाट खुलेंगे। हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि सभी के लिए यात्रा अच्छी हो और ऐतिहासिक हो, क्योंकि 2 वर्षों के बाद यात्रा हो रही है और लोगों में बहुत उत्साह है यात्रा को लेकर। हमारी तरफ से, सरकार की तरफ से भी सारी व्यवस्थाएं हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अभी आप सुन रहे थे, जिन्होंने चारधाम यात्रा को लेकर अपनी बात रखी। गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खुल चुके हैं धाम के, और पहली पूजा उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम की है। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि आखिर ये जो चारधाम यात्रा का आगाज हुआ है किस तरह से रहेगा। इसका आगाज चारधाम यात्रा की, जैसा कि हम सभी जानते हैं, शुरुआत हो चुकी है आज से। और इस बार गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के जो कपाट खुले हैं, यहां पर सन्नाटा नहीं रहेगा जिस तरह से पिछले 2 सालों से था। भक्तों की गूंज यहां पर सुनेगी। 6 मई को केदारनाथ के कपाट खुलेंगे और इसी के साथ 6 मई को बद्रीनाथ के भी कपाट खुलेंगे। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, जो पहले बड़ी समस्या थी कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं के लिए, अब वो अनिवार्य नहीं है जो पहले अनिवार्य थी, और पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो चारधाम यात्रा का आगाज हो चुका है, आज से शुरुआत हो चुकी है। श्रद्धालु जो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे इस यात्रा का, उसकी शुरुआत हो चुकी है। और इसी के साथ क्योंकि कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, ऐसे में श्रद्धालुओं की संख्या को सीमित कर दिया गया है। श्रद्धालुओं की जो संख्या है उसे इसलिए सीमित किया गया ताकि संक्रमण ना फैले। बद्रीनाथ के दर्शन के लिए 15,000 श्रद्धालुओं को अनुमति दी गई है। गंगोत्री धाम के दर्शनों की अगर बात करें तो यहां पर सिर्फ 7,000 श्रद्धालु जा सकेंगे। यमुनोत्री के दर्शन के लिए 4,000 श्रद्धालुओं को अनुमति दी गई है। और इसी के साथ बात करें बद्रीनाथ धाम की, तो यहां पर दर्शन के लिए 15,000 श्रद्धालु जा सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। केदारनाथ धाम में 12,000 श्रद्धालुओं को जाने की अनुमति है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि जिस तरह से हम देख पा रहे हैं पिछले 2 साल से तमाम यात्राओं को रोका गया था क्योंकि संक्रमण फैल रहा था। कोरोना महामारी के डर की वजह से इस तरह की जो यात्राएं हैं उन्हें रोका गया था। और अब जब 2 साल बाद कोरोना का दंश झेलते झेलते अब इस बीमारी को हम देख रहे हैं कि कम हो रही है, लेकिन फिर केसेस बढ़ने लगे हैं। और इसी के चलते जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या को सीमित कर दिया गया है ताकि एक सीमित आंकड़े में श्रद्धालु पहुंचे और संक्रमण का खतरा भी कम रहे। और इसी के साथ गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुल चुके हैं। यहां पर आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को तस्वीरों में, जो पूजा अर्चना के लिए पहुंचे, और पहली पूजा उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम की है। जैसा कि 2 साल से कपाट खुलते थे, लेकिन यहां पर
सन्नाटा पसरा रहता था, क्योंकि भक्तगण यहां पर पहुंच नहीं पा रहे थे कोरोना की वजह से। और अब वो सन्नाटा यहां पर पसरा नहीं दिखेगा। लोगों के जयकारों की गूंज के साथ कपाट खुल चुके हैं। लोग यहां पर पहुंच रहे हैं, श्रद्धालु पहुंच रहे हैं दर्शनों के लिए, और एक अलग खुशी, उत्साह और भक्ति उनके चेहरे पर है। तो चारधाम यात्रा का आगाज आज से हो चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब पहुंचे वहां पर तो वो भी बहुत हर्षोल्लासित लगे, हर्ष थे, पूर्ण थे, खुश थे, उत्साहित थे, और कहते नजर आए कि आज जो पहली पूजा की गई है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम की गई है। तो चारधाम यात्रा की शुरुआत के साथ आज गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलने के साथ ही सीएम धामी ने यमुनोत्री धाम के मुख्य पुजारियों और श्रद्धालुओं को कपाट खुलने की शुभकामनाएं भी दी हैं। सीएम धामी ने ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि हमारी सरकार सुगम एवं सुरक्षित चारधाम यात्रा हेतु वचनबद्ध है। तो तस्वीरों में आपने देखा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो पहुंचे वहां पर गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुल चुके हैं, पूजा अर्चना के लिए पहुंचे। पहली पूजा उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम की और इसी के साथ उन्होंने सभी को शुभकामनाएं दी और ट्वीट किया है। सीएम धामी शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने ट्वीट किया और लिखा कि हमारी सरकार सुगम एवं सुरक्षित चारधाम यात्रा हेतु वचनबद्ध है। आपको याद दिला दें कि उत्तराखंड सरकार की तरफ से बहुत पहले से ही इस यात्रा को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई थी, क्योंकि 2 साल बाद जिस तरह से कोरोना के संक्रमण के बाद देश इस बीमारी से उबरने लगा था, उभरने के साथ साथ लोगों के अब मन में जिज्ञासा थी कि क्या इस बार वो चारधाम यात्रा के लिए जा पाएंगे। और खुशी की बात यह रही कि इस बार चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालु जा सकते हैं। कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट भी अब अनिवार्य नहीं है। तो इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता अजय पांडे का रुख कर लेते हैं। अजय, आवाज मिल पा रही है आपको? जी अजय, चारधाम यात्रा का आगाज हो चुका है। यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट खुल चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी हमने सुना बहुत ज्यादा खुश थे वो, और बहुत ज्यादा खुशी के साथ उन्होंने इस बात का भी इजहार किया जो पहली पूजा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम की गई है। तो अभी तक का ताजा अपडेट क्या मिल पा रहा है अजय? देखिए, 2 साल बाद जो आज कपाट खोले गए, इस कपाट के दौरान भारी संख्या में तीर्थयात्री श्रद्धालु वहां पर मौजूद रहे और श्रद्धालु काफी भावुक नजर आए, क्योंकि 2 साल बीच में अलग अलग समय पे जब कपाट खोले गए थे उस वक्त श्रद्धालुओं के लिए और आम जनता के लिए मना किया गया था, वो वहां पर मौके पर नहीं जा सकते थे। और आज रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु कपाट उद्घाटन के समय में मौजूद रहे। चाहे हम गंगोत्री धाम की बात करें, चाहे यमुनोत्री धाम की बात करें, दोनों धामों में काफी संख्या में लोग रहे। गंगोत्री धाम में बताया जा रहा है कि 10,000 से ज्यादा श्रद्धालु मौके पर मौजूद रहे। इसी तरह से यमुनोत्री धाम में भी रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी गंगोत्री धाम में कपाट खुलने के वक्त मौजूद रहे और दोनों धामों में जो पहली पूजा हुई है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर हुई है। हालांकि जब भी चारों धामों के कपाट खुलते हैं तो पहली पूजा देश के प्रधानमंत्री के नाम पर होती है और देश की समृद्धि और खुशहाली की कामना की जाती है। आज जिस तरह से काफी संख्या में श्रद्धालु कपाट उद्घाटन के समय पे मौजूद रहे, अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि चारों धामों में इस बार रिकॉर्ड संख्या में तीर्थयात्री पहुंचेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात आपने जाना कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये कहा है कि चारों धामों में तीर्थयात्रियों के लिए जो संख्या का निर्धारण किया गया है वो निर्धारण नहीं किया गया। हालांकि 3 दिन पहले जो आंकड़े जारी किए गए थे, ये बताया गया था कि बद्रीनाथ धाम में 15,000 तीर्थयात्री आएंगे, केदारनाथ धाम में 12,000 तीर्थयात्री एक दिन में दर्शन कर सकते हैं, गंगोत्री धाम में 7,000 तीर्थयात्री एक दिन में दर्शन कर सकते हैं। इसी तरह से यमुनोत्री धाम के लिए 4,000 तीर्थयात्रियों की संख्या निर्धारित की गई थी। इसके लिए बाकायदा शासनादेश भी जारी किया गया था।
लेकिन अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर कहा है ऐसा कुछ भी जारी नहीं किया जा रहा है। हाँ, अगर भारी तादाद में तीर्थयात्री चारों धामों में पहुंचेंगे और स्थितियां अगर विकट होंगी तभी जाकर के यात्रियों की संख्या निर्धारित की जाएगी। तो ये बहुत अच्छी बात है, एक अच्छा संकेत है तीर्थयात्रियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए। देश विदेश से भारी तादाद में लोग चारों धामों में आते हैं। आज चूंकि अक्षय तृतीया के दिन एक बड़ा दिन है, दोनों धामों के कपाट खोल दिए गए हैं, गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम के। इसी तरह से 6 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे और 8 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। आज से उत्तराखंड में विधिवत रूप से, आधिकारिक रूप से 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो गई है। और कोरोना काल के दौरान जिस तरह से पहले तमाम प्रतिबंध लगाए गए थे, उन दिनों में यहाँ पर सीमित संख्या में श्रद्धालु और तीर्थयात्री आए थे। अब चूंकि तमाम प्रतिबंध और पाबंदियां खत्म कर दी गई है और ये उम्मीद जताई जा रही कि इस बार काफी संख्या में तीर्थयात्री यहाँ पर बिल्कुल अजय, क्योंकि हमने देखा कि पिछले कुछ समय से जिस तरह से कोरोना की लहर थी, ऐसे में 4 धाम यात्रा पर जाने का जो श्रद्धालुओं का सपना था वो पूरा हो नहीं पा रहा था, जो इस बार हो चुका है पूरा। तो ऐसे में हमने ये भी देखा था कि इन चारों धामों में सन्नाटा पसरा था, क्योंकि श्रद्धालुओं के जयकारे वहां पर गूंज नहीं रहे थे। और इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि श्रद्धालु जो पहुंच रहे हैं उनमें उत्साह भी बहुत है, खुशी भी बहुत है और भक्ति का भाव भी बहुत है। जी बिल्कुल, देखिए 4 धाम में चूंकि जितने भी तीर्थयात्री आएंगे उनके लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया है। और अब तक जो पंजीकरण किए गए हैं वो आंकड़े ये हैं कि 4,31,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने अपना पंजीकरण कराया है इन चारों धामों में आने के लिए, चारों धामों में दर्शन करने के लिए। और चूंकि जाहिर है कि जब प्रतिबंध हटेंगे और 2 साल के बाद सबको छूट दी जाएगी कि आप आइए और अपने आराध्य देव के दर्शन करिए, पुण्य का लाभ कमाइए, अपने परिजनों के लिए मंगल कामना कीजिए, अपने देश के लिए मंगल कामना कीजिए, तो जाहिर है कि भारी संख्या में लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आएंगे। और प्रदेश सरकार की ओर से सभी के लिए समुचित व्यवस्थाएं की गई हैं। हालांकि अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कर दिया है कि किसी भी धाम में यात्रियों के जाने के लिए कोई संख्या निर्धारित नहीं की गई है। जितने संख्या में श्रद्धालु तीर्थयात्री वहां पर मौके पर, तो यानी कि जो सीमित संख्या थी वैसा कुछ नहीं है। श्रद्धालु जिस संख्या में पहुंच रहे हैं उन्हें वहां जाने की इजाजत है, वो वहां दर्शन कर पाएंगे। अगर स्थिति उल्टी होती है, यानी ज्यादा संख्या में लोग पहुंचते हैं और अंडर कंट्रोल नहीं हो पाती सिचुएशन, तब इस तरह का कोई नियम लागू हो पाएगा। ठीक है, आप बने रहिए अजय, मैं लौटूंगी आपके पास वापस और जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि आज से 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट खुल चुके हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से सभी को शुभकामनाएं भी दी गई। और वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज से 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर हैं। आज वो उत्तराखंड पहुंचेंगे और आपको बताते चलें कि योगी करीब 3:30 बजे देहरादून पहुंचेंगे। इस दौरान सीएम योगी अपने गुरु महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। ये भी बता दें कि योगी 4 मई को यमकेश्वर स्थित भिकियानी राजकीय डिग्री कॉलेज में अपने गुरुजी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। कॉलेज ये जो बनाया गया है वो योगी जी के गुरु के नाम पर है। उन्होंने ही इस भिकियानी राजकीय डिग्री कॉलेज की स्थापना की थी। उत्तराखंड के स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के मुताबिक प्रतिमा अनावरण का भव्य कार्यक्रम होगा, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। सीएम योगी का उत्तराखंड प्रवास का फाइनल कार्यक्रम बाद में जारी होगा। आपको बताते चले कि 5 मई तक वो वहां रह सकते हैं। 3 मई को योगी हरिद्वार में होंगे। इस दौरान वो हरिद्वार में बने उत्तर प्रदेश सरकार के होटल का उद्घाटन भी कर सकते हैं। तो खबरें हैं कि आज 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। और इसी पर लगातार पूरी अपडेट के साथ अजय पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। अजय, आज योगी आदित्यनाथ का भी उत्तराखंड दौरा है, किन मायनों में इस दौरे को अहम माना जाए और कब तक वो पहुंचेंगे? देखिए, अभी तक जो जानकारी मिली है, योगी आदित्यनाथ लखनऊ से उत्तराखंड के लिए रवाना हो चुके हैं और अब से थोड़ी देर बाद में वो देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और यहां से वो सीधे अपने गांव के एरिया के लिए रवाना होंगे। और यमकेश्वर ब्लॉक में जो उनके गुरु के नाम पर महाविद्यालय बनाया गया है, राजकीय डिग्री कॉलेज, वहां पर वो पहुंचेंगे और अपने गुरु अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसके बाद वो सीधे अपने परिजनों से मिलने के लिए अपने गांव
पंचूर जाएंगे, जो उस जगह से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर है। आज का दिन जो है योगी आदित्यनाथ और उनके परिजनों के लिए काफी भावुक दिन रहेगा, भावुक क्षण रहेगा, जब वो अपने घर पर जाएंगे और उस घर पर जाएंगे जहां पर वो पहले रहते थे, बाल्यकाल में रहते थे, युवा अवस्था में रहते थे, जब तक उन्होंने योगी का रूप धारण नहीं किया था, उससे पहले वो यहाँ पर रहते थे। और आज जब वो अपने गांव के लोगों से मिलेंगे, अपने परिजनों से मिलेंगे, तो जाहिर है कि ये दोनों लोगों के लिए एक भावुक क्षण होगा। और इस क्षण को लेकर के, इस उम्मीद को लेकर के जो तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी की गई हैं। योगी के गांव में उनके स्वागत के लिए सारे लोग इस समय पलक पावड़े, जो पांव बिछाने की बात कहते हैं, वो उस तरह से तैयार हैं और चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ जल्द से जल्द उनके पास पहुंचे, अपने परिजनों के पास पहुंचे। और योगी की माता जी से योगी की जो मुलाकात होगी वो काफी भावुक क्षण रहेगा। इसके साथ साथ उनके भाइयों से उनकी मुलाकात होगी, उनकी बहन शशि से मुलाकात होगी। पिछले दिनों जब उत्तराखंड में चुनाव प्रचार चल रहा था, तो उस वक्त योगी आदित्यनाथ जब यहाँ प्रचार करने के लिए उत्तराखंड आए थे, उस वक्त योगी के भाई और उनकी बहन ने मुलाकात की थी और योगी ने ये वादा किया था कि दूसरी बार जब वो शपथ ग्रहण कर लेंगे उसके बाद वो अपने गांव जरूर आएंगे, अपने परिजनों से जरूर मुलाकात करेंगे। तो अब योगी के आने का इंतजार किया जा रहा है और योगी चूंकि 3 दिनों तक उत्तराखंड में रहेंगे, आज वो अपने गुरु महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का महाविद्यालय में अनावरण करेंगे। इसके बाद अपने परिजनों से मिलने अपने गांव चले जाएंगे और बताया जा रहा है कि रात्रि विश्राम भी वहीं करेंगे। कल का समय भी उनका एक निजी कार्यक्रम के तौर पर रखा गया है और संभवतः कल दिन भर भी वो अपने परिजनों के साथ रह सकते हैं। और परसों वो हरिद्वार जाएंगे और हरिद्वार में अलकनंदा होटल, जो जिस पर उत्तराखंड को मालिकाना हक दिया गया है, वो उत्तराखंड को वापस करेंगे और उसके बगल में एक नया होटल बना हुआ है, वो यूपी की जनता को समर्पित करेंगे। इसके साथ साथ चूंकि पिछले साल नवंबर के महीने में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और योगी आदित्यनाथ के बीच में लखनऊ में एक बड़ी बैठक हुई थी और परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर के जो तमाम गतिरोध की स्थितियां थी, उन स्थितियों का समाधान किया गया था। और 22 साल से लगातार जो दोनों राज्यों के बीच में परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर के विवाद चल रहा था, उस विवाद का समाधान किया गया था। तो यानी अजय, कई मायनों में ये दौरा जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो खास रहने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें और भी अपडेट हम आपसे लेंगे। तो 3 दिन के उत्तराखंड दौरे पर हैं योगी आदित्यनाथ। बताया जा रहा है करीब 3:30 बजे वो देहरादून पहुंचेंगे। उसके बाद जो उनका कार्यक्रम रहेगा उसके अनुसार वो आगे जाएंगे। वहीं उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का आगाज हो चुका है। श्री गणेश हो चुका है, गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट भी खुल चुके हैं और इसी के साथ कुमाऊं अंचल में गोलजू संदेश यात्रा विभिन्न इलाकों से होते हुए अपने 16वें पड़ाव अल्मोड़ा पहुंची। इस दौरान लोगों ने इस यात्रा का भव्य स्वागत किया और कुमाऊं के इष्ट देवता न्याय देवता गोलजू की पूजा अर्चना भी की और इष्ट देवता का आशीर्वाद लिया। ये अपने आप में बड़ा ऐतिहासिक महत्व है। हम सबके प्रिय न्याय के देवता, पूरे कुमाऊं के राजा, हर घर के अंदर सबको अपना आशीर्वाद देने वाले ऐसे गोलू देवता की ये यात्रा हमारी करीब 2200 किलोमीटर लंबी यात्रा चलनी है, जो आज ग्वालदम होते हुए अल्मोड़ा पहुंची है। आगे ये अल्मोड़ा से लोहाघाट, चंपावत होते हुए बनबसा, खटीमा, रुद्रपुर से हल्द्वानी, नैनीताल, भवाली होते हुए घोड़ाखाल में इसका समापन होगा। ये एक बहुत बढ़िया प्रयास है और ये हमारी संस्कृति जो धरोहर है उसको भी समेटने का एक बहुत बड़ा अथक प्रयास है। ऐसी यात्राएं कुमाऊं के अंदर, जिस प्रकार से चारधाम के अंदर यात्राएं चलती हैं, जैसे हमारी ऐतिहासिक नंदा राज यात्रा चलती है, ऐसी कुमाऊं के अंदर ये गोलू देवता यात्रा का शुभारंभ अपने आप में एक ऐतिहासिक महत्व को मजबूत करने का। इसका बहुत साफ है कि 22 साल में हमने क्या खोया क्या पाया, उत्तराखंड में पलायन क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या रोकने की कोशिश हो सकती है और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट हो सकते हैं। इन सब चीज़ों को हम लोगों ने एक लक्ष्य रख करके एक संस्था बनाई अपनी धरोहर, और उसी में गोलजू संदेश यात्रा का मकसद हमारा यही था
कि हम हर गुलजू के मंदिर पर जाएं और जो रास्ते में गांव पड़ते हैं, कस्बे पड़ते हैं, उन लोगों से बात करें, उनके सुझाव सुने, उनकी समस्याओं को सुने। यही काम हम लोग कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि पहाड़ दोबारा बसे। हिटो पहाड़ का एक नारा भी कह सकते हैं इसको आप, और सशक्त मजबूत उत्तराखंड बने, इसकी कोशिश और इसके प्रयास और इसकी संभावनाओं को तलाशने के लिए हमने ये यात्रा। और वहीं दूसरी तरफ देहरादून से लेकर अल्मोड़ा तक आज ईद की धूम देखते ही बन रही है। देश भर में भी ईद का जश्न मनाया जा रहा है। कोरोना की पाबंदियों से मुक्त होकर इस बार 2 साल बाद ईद मनाई जा रही है, जिसे लेकर ईद उल फितर की नमाज अदा की गई। मोहब्बत के साथ ईदगाह में इसे अदा किया गया और हिंदुस्तान के लिए दुआ, खैर, अमन, शांति की दुआएं की गई। छोटे बच्चों ने भी ईद मिलकर आपस में खुशी जाहिर की, गले मिले एक दूसरे से और अल्मोड़ा में भाईचारे की मिसाल पेश की। यहाँ हर धर्म का आदमी हर त्योहार एक साथ मनाता है। आज अल्मोड़ा के कैंट के ईदगाह में चलते अमन और शांति के साथ नमाज ईद उल फितर अदा की गई। और चारधाम यात्रा की शुरुआत होने के साथ ही मौसम विभाग की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया है। इस यात्रा की शुरुआत के साथ ही उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग में मध्य बारिश की संभावना जताई गई है। कुछ जगहों पर आकाशीय बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि और तेज बारिश के आसार है। हालांकि अभी कहीं से मौसम खराब होने की कोई सूचना नहीं है, लेकिन मसूरी में हल्के बादल छाए हैं। वहीं मंगलवार को प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में ओलावृष्टि और गरज के साथ तेज बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक अगले 24 घंटे के दौरान उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ समेत अन्य पर्वतीय स्थानों पर मध्यम बारिश हो सकती है। इसके साथ ही कुछ जगहों पर आकाशीय बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि और तेज बारिश भी हो सकती है। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए FM न्यूज के साथ। नमस्कार।